राहुल गांधी ये जो बार बार हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि झूठ मूठ लोगों से बार बार वोट दिलाया जा रहा है, भारत में लोकतंत्र पर कब्जा हो गया है, इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं है, एक लीडिंग ऑपोजिशन वॉइस के तौर पे आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, हम जो काम करते हैं ना, हमारे पार्टी में बाज़ाब्ता एक इलेक्शन सेल है जिस पर हम लोग काफ़ी उस पर एक्सपेंसेस हमारे होते हैं, और वोटर लिस्ट जब आती है हम लोग चेक करते हैं, और चेक करते हैं अक्टूबर में आती है, उसको चेक करते हैं, फिर एक नाम इंक्लूजन होता है जनवरी में आती, फिर उसको चेक करते हैं, फिर एक वोटर लिस्ट आती है चुनाव के वक्त, तो विड्रॉल से पहले फिर नाम डाल सकते हैं आप। तो ये आप बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं, याद रखिए। ये अगर आप ब्लिंक करें ये लोग आपको गायब कर देते हैं। तो 2009 में भी ऐसा ही हुआ था, एक हमारे पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन आए थे, तो हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अचानक जब विड्रॉल डेट के बाद वोटर लिस्ट आई, हमने देखा कि एक नाम बढ़ गए उसमें अचानक, और हम नाम देखे तो पूरे बीजेपी के थे। फिर उस वक्त एक भनवरलाल साहब अभी दुनिया में नहीं है, हमारे हैदराबाद में सीईओ थे इलेक्शन कमीशन के, बोले कि देखो मेरे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, यू विल हैव टू लुक इट इन दैट वे। तो हमने क्या किया, उन बूथों पे बच्चों को बिठाया, हमारे एजेंट्स को, और उनको बोला कि ये लो पैसे लो, चैलेंज करो। अब चैलेंज हम कर रहे थे, तो चैलेंज करने में क्या होता है कि एक चैलेंज का रिसिप्ट लेना पड़ता। अब राहुल कंवर साहब को वोट डालने हम चैलेंज कर दिए, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लिखना पड़ता पूरा नाम, कागज और साइन कराओ, ये कराओ। 6 मिनट निकल गए उसमें। 10 चैलेंज कराए, बीजेपी का दिमाग हल्का हो गया, बोले नहीं भाई ये मत कराओ। तो वो जो दूसरे नाम थे वो कोई आना नहीं शुरू हुए, बंद हो गए वो। तो ये आपको, तो ये काम हमारा है। ईसीआई, यकीनन ईसीआई का सिलेक्शन गलत है, वहां पर तो पूरा लोडेड है गवर्नमेंट के फेवर में, जस्टिस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, और तो जाहिर है अपना ही बना लेंगे। नहीं, पर वो तो हमेशा से कह रहा है, ना 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 नहीं, ऐसा नहीं था। ये अभी जो अमेंडमेंट सरकार ने लाया है उसमें तो चेंज कर दिया ना पूरा। मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी पहले के भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी तो उसी टाइम की सरकार ने चुने। बाय एंड लार्ज तो इलेक्शन प्रोसेस में आपका भरोसा है या नहीं? जब असदुद्दीन ओवैसी जीतते हैं, ईमानदारी से जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं? इलेक्शन कमीशन, देखिए, वोटर लिस्ट जो है ना वो आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप हथियार को ही तेज नहीं रखेंगे, साफ नहीं करते रहेंगे, उसमें जंग लग जाएगा, और आप जंग लगने देंगे तो फिर हमको भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। अब मगर इतनी बड़ी तादाद में अगर वो बता रहे हैं कि इतने नाम रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो जाहिर है ईसीआई को उसका नोट लेना चाहिए। तो आप बेसिकली ऑपोजिशन को बोल रहे हैं कि अपनी गेम थोड़ी टाइट करो, बजाय इसके कि रोके। नहीं, देखिए, बीजेपी जो जिस तरीके से इलेक्शन लड़ती है ना, 360 डिग्रीज हर चीज को चेक करते हैं वो लोग, और सिर्फ इलेक्शन में इलेक्शन नहीं लड़ते वो लोग, आम दिनों में भी इलेक्शन का काम करते रहते वो लोग। तो हमको उस तरह से उनको लेने की, सीरियस लेने की जरूरत है।